नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात देहरादून की कर लेते हैं। आपको बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता के चक्कर को लेकर नोडाल के मंत्री आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में समान नागरिकता संहिता लागू करने की घोषणा को धरातल पर उतारने के लिए गृह विभाग को नोडल विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अब गृह विभाग के माध्यम से समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार किया जाएगा। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी, तो वहीं दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट में सरकार ने समान नागरिक संहिता के समिति बनाने का निर्णय लिया। अब सरकार ने प्रारूप तैयार करने के लिए गृह विभाग को नोडल विभाग के नामित किया है। गृह विभाग के माध्यम से समिति का गठन किया जाएगा। बता दें कि ये समिति विधि विशेषज्ञों से अन्य क्षेत्र विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा, तो वहीं जल्द ही गृह विभाग समिति का गठन कर सकती है। उत्तराखंड में मिली करारी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है। बता दें कि पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चयन के बाद कई विधायक खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। इस कड़ी में धारचूला के विधायक हरीश धामी का नाम सामने आया है। बता दें कि धारचूला विधायक हरीश धामी लगातार मुखर होकर बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। वहीं अब हरीश धामी के फेसबुक पर डले एक वीडियो में उनके बयान ने साफ कर दिया कि कांग्रेस को जल्द ही दल बदल का एक बड़ा झटका लग सकता है। अब हरीश धामी के इस वीडियो में कांग्रेस में एक बार फिर से खलबली मचा दी है। इस वीडियो में हरीश धामी अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि उन्होंने जनता ने विधायक बनाया है, इसलिए अपनी सीट छोड़ने से पहले मैं लोगों के बीच आऊँगा, उसके बाद ही सीट छोड़ने का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन धामी ने दम भरते हुए कहा कि वो साल 2027 में चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने उनके साथ धोखा किया है। बता दें कि हरीश धामी ने नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में अपनी पैरवी की थी, जिसके बाद उन्होंने उम्मीद थी कि वह नेता प्रतिपक्ष बना दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही हाईकमान ने यशपाल आर्य का नाम हाईकमान ने घोषित किया, तो पार्टी के अन्य विधायकों के साथ धामी कांग्रेस के खिलाफ मुखर होते नजर आए। पहले आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे पूछे बगैर कोई प्रश्न नहीं। आप नहीं मानिए, जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि 27 का चुनाव चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बर्दाश्त की बहुत हद होती है। ब्रिटेन में बात फिर से देहरादून की कर लेते हैं। आपको बता दें कि हरीश धामी के बाद अब गणेश गोडियाल भी अपनी नाराजगी जताते नजर आ रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पार्टी हाईकमान पर अपनी नाराजगी वाला बयान जाहिर किया है। इसको लेकर विधायकों ने पार्टी हाईकमान और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मुखर होकर बयानबाजी की है। तो अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और पार्टी हाईकमान के खिलाफ नाराजगी करते हुए कहा कि इस 6 महीने में मैंने सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश की ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके और सत्ता में अपनी वापसी कर सके। इस दौरान गणेश गोडियाल ने कहा कि प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि यह आपकी कमी रही है कि आप मेरी तपस्या और ईमानदारी को पार्टी हाईकमान तक नहीं पहुंचा पाए। नहीं तो हाईकमान यह नहीं सोचता कि गणेश गोडियाल एक पक्ष की गोद में जाकर बैठ गया है। गणेश गोडियाल ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में मैंने अपनी इस पार्टी कार्यालय और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए सब कुछ किया है। मलाल इतना है प्रभारी जी, मीडिया में जो हमने कहा, जो सुना, देखिए मैं तो चुनाव हारा, अध्यक्ष के रूप में मैंने दूसरे दिन आपसे यह आग्रह किया कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन मीडिया में जो ये गया, मैं उसी दिन इस्तीफा देना चाहता था, लेकिन मीडिया में जो ये बात गई कि उनसे इस्तीफा लिया गया, ये मुझे दुख नहीं कहूंगा लेकिन मलाल कहूंगा कि मलाल जरूर है। और ये ऊपर से ये बात कि कांग्रेस नेतृत्व नया नेतृत्व पैदा करना चाहता है, इसका मतलब हम इस उम्र में कंडम हो गए।
लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि ये भी जिद है कि जहां खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। ब्रिटेन में बात आप डोईवाला की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ करण मेहरा और यशपाल आर्या जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और कांग्रेस भवन देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह के चलते देहरादून पहुंचे। इस दौरान करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है और उनका लक्ष्य है कि कांग्रेस को एकजुटता के साथ वे लेकर चलें, तो कांग्रेस को पूरी तरह से मजबूत करेंगे ताकि आने वाले चुनाव में कांग्रेस मजबूती के साथ अपने प्रत्याशियों को जीत दिला सके। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि विपक्ष सदन में मजबूती के साथ जनहित के मुद्दों को उठाने का काम करेगा। साथ ही कहा कि बीजेपी सरकार ने जो भी चुनाव के पहले घोषणा पत्र में वादे किए थे उन पर अभी कार्य शुरू नहीं किए हैं, जिनका विपक्ष सवाल उठाएगा और उत्तराखंड की जनता की आवाज बनेगा। कि 10 विधायकों की मीटिंग होने वाली है और केवल मीडिया और प्रेस का था, कहीं कोई ऐसी मीटिंग नहीं होने वाली थी, कोई राड़ नहीं है। अपनी अपनी क्या कहना है मजबूरियां भी हैं, इस समय रोज़े चल रहे हैं। आज जैसे आप प्रीतम सिंह जी ने, इसको भी शायद मुद्दा बनाया जाएगा, उनके बहुत ही निकट परिवार के एक्सीडेंट में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। अब इसको भी मीडिया मेरे ख्याल से माहौल बनाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सनसनीखेज न्यूज़ बनाने की लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, परिवार एकजुट है। हमको पता है कि हमारे सामने चुनौतियाँ क्या हैं, हम अभी भी चुनाव हारे हैं और हमको संगठन को खड़ाना है। संगठन के जो हमारे लोग हैं ग्रास रूट पर, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम हमने करना है। मेरा यही लक्ष्य है और यही काम है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर हो, उन मुद्दों को उठाएगी जो मुद्दे आज भी जीवंत हैं, जीवित हैं। महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और असंतुलित विकास मुद्दा है। जो हमारे किसानों की आय को दुगनी करने का 2022 का वादा था, वो वादा आज कहाँ गया। तमाम मुद्दों को लेकर आज हमारे नौजवान अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की में जो भर्तियां हो रही हैं, जिसमें उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ, उसके लिए लामबंद हैं, सरकार से गुहार लगा रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदन में भी उठाएगी, सकारात्मक भूमिका निभाएगी। ब्रिटेन में बात अब श्रीनगर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले सोल्जर ऑफ एनवायरनमेंट नाम ग्रुप के सदस्यों ने श्रीनगर में सफाई अभियान चलाया। बता दें कि प्रदेश में 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार से लेकर आम जनता यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। होटल संचालक जहां होटलों को चमकाने में लगे हैं, तो वहीं प्रशासन अमला ट्रैफिक से लेकर तमाम व्यवस्थाओं में जुटाने के लिए तमाम कोशिशों में लगा हुआ है। तो वहीं श्रीनगर के कुछ युवा श्रीनगर को साफ सुथरा रखने के लिए जगह जगह जाकर कूड़ा उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने ग्रुप को शोल्डर ऑफ एनवायरनमेंट के नाम से बुलाते हैं। तो वहीं सोल्जर ऑफ एनवायरनमेंट के सदस्य सुमन जोशी बताते हैं कि वो 2 टाइम शहर भर से जगह जगह पड़े कूड़े को उठाने का काम करते हैं। अमूमन उनके दिन की शुरुआत श्रीनगर के घाट घूमने फिरने की जगह पर कूड़ा उठाने से शुरू होती है। उन्होंने बताया कि 4 धाम यात्रा के दौरान पर्यटक बड़ी संख्या में पहाड़ों की तरफ आते हैं, लेकिन वो यहाँ कूड़ा कचरा फेंक कर चले जाते हैं, जिसके लिए इस बार वो जगह जगह जाकर पर्यटकों को भी जागरूक करने का काम करेंगे, जिससे कि पहाड़ों को स्वस्थ और निर्मल रखा जा सके। तो वहीं इन युवाओं के इस प्रयास से स्थानीय युवा भी प्रेरित हो रहे हैं और उनके साथ जुड़कर इस अभियान का साथ दे रहे हैं। उद्देश्य हमारा शुरू से ही और अभी तक चला आ रहा है, स्वच्छ पहाड़ अभियान के तहत कि हम पहाड़ों को हमें स्वच्छ करना है। तो अभी 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है। तो हमारे पहाड़ों में देखिए जगह जगह आपने देखा होगा कि बोतलें वगैरह पड़ी हैं, ये पड़ी हैं, गंदगी पड़ी है पूरी। तो हम सभी से अपील करेंगे कि सभी लोग इसको पहाड़ को स्वच्छ करें और साफ रखें, और आने वाले जो यात्री वगैरह हैं उनसे भी हम यही अपील करेंगे। यात्रा शुरू होने वाली है, देश विदेश से पर्यटक हमारे क्षेत्र में आएंगे। तो इस प्रकार की अगर गंदगी वो लोग यहाँ पे देखेंगे, शराब की बोतलें सड़क पे पड़ी हुई, तो बहुत बुरा संदेश जो है हमारे प्रदेश के प्रति अन्य जगहों पर जाएगा। तो जितने भी लोग यहाँ पे लोकल के लोग भी यहाँ पे उठने बैठे घूमने आते हैं, तो हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि जो ये आप बेवजह ही गंदगी, शराब की बोतलें सड़क के किनारे आप फैला रहे हैं, कृपया इस प्रकार का कूड़ा आप ना फैलाएं और अपने शहर को, अपने पहाड़ को स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग दें। और जो ये कूड़ा जितना भी हम इकट्ठा करके ले आते हैं, जैसा कि आपने पूछा हमसे क्या करते हैं, तो जो कबाड़ी होता है उसको हमें कूड़ा दे देते हैं, जो भी उसके बदले में जो भी हमें धनराशि प्राप्त होती है, तो
तो एक तो हमारे जो ग्लव्स हो गए, हमारे मास्क हो गए, इस प्रकार की सामग्री हम अपने जो हमारे अभियान में यूज़ होने वाली चीज़ें उनको हम लाते हैं। और बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए जो पेंसिल, कॉपी, इस तरह जो है उस चीज़ की सामग्री लाते हैं, स्कूलों में उनका वितरण करते हैं। बुलेटिन में बात अब रुड़की की कर लेते हैं। दरअसल भगवानपुर में शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ, जिसको लेकर डीआईजी गांव रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र के डाड़ा जलालपुर ग्राम में हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा के दौरान गांव में पथराव और आगजनी के बाद गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। बता दें कि गांव भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वहीं डीआईजी गढ़वाल करण सिंह ने गांव पहुंचे और मौके का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि गांव में पथराव के दौरान कुछ लोग चोटिल हुए थे, जिनको 12 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो वहीं अब 6 लोगों को पुलिस ने इस कड़ी में गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं फरार अभियुक्तों की धरपकड़ के लिए टीम बनाई गई हैं, जो कि लगातार दबिश दे रही हैं। गाँव में फिलहाल शांतिपूर्ण का माहौल बना हुआ है और पर्याप्त फोर्स तैनात की गई है ताकि गांव में कोई भी माहौल खराब ना कर सके। जुलूस निकलना था, पूर्व की बात है हमेशा, लेकिन थोड़ा सा डिले हो गया, अंधेरा हो चुका, तो लिहाजा उसके बाद जो है जब जुलूस लगभग अंतिम समय में था, परिक्रमा पूरी हो रही थी, उसके उसी समय कुछ पथराव हुआ है, जिससे कुछ लोग चोटिल भी हुए हैं। तो उसमें प्रतिक्रिया स्वरूप जो एफआईआर वगैरह दर्ज हुई है, इसमें 12 लोगों का नाम दर्ज किया गया है और 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 6 लोगों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, दबिश दी जा रही है और बहुत जल्दी पकड़ में। ब्रिटेन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ कृमि दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में सभी बच्चों को दवाइयाँ पिलाई गई। बता दें कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन देश भर के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी में किया जाता है। बता दें कि कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन साल में 2 बार किया जाता है। इस कड़ी में देहरादून के राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और विभागीय अधिकारियों ने किया। धन सिंह रावत ने बच्चों को दवा पिलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश भर में 43.55 लाख बच्चों को यह दवा दी जाएगी, जिसमें 1 साल से 19 साल के हर बच्चों को दवा देने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में लगभग 43 लाख बच्चों को हम जो कीटनाशक दवाई है उसको देने वाले हैं और इसको आज राष्ट्रीय कृमि दिवस के रूप में मनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है और हर जगह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। 1 से 19 साल के बच्चों को जो है एल्बेंडाजोल जो एंटी डीवेनिंग होती है उसको जो दवाई दी जाती है और ये हम लोग का साल में 2 बार होता है और इसमें हमारे कम से कम हमारे जो लगभग जो हैं 43.55 लाख बच्चों को जो है ये दवाई पिलाई जाएगी, कहीं पे खिलाई जाएगी और जो हमारे 1 साल से लेके जो 2 साल के बच्चों को है वो आधी गोली दी जाएगी और 2 साल से लेके 19 साल के बच्चों को 1 गोली खिलाई जाएगी। ब्रिटेन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री बनाए गए गणेश जोशी पहली बार क्षेत्र में पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि उत्तराखंड सरकार में नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बाजपुर के ग्राम हरिपुरा हरसाना पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का फूल माला पहनाकर और सरपा भेंट देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गणेश जोशी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार लगातार किसानों और सैनिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, जिससे सैनिक और किसान के साथ साथ प्रदेश के अन्य लोग खुशहाल हो सकें। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि बाजपुर में जितने भी विकास कार्य कराए जाएंगे वह बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राजेश कुमार के नेतृत्व में किए जाएंगे। बाजपुर की जनता का, प्रदेश की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया, 47 विधायक बनाकर सेवा करने का मौका दिया और आज हमारी कमान एक युवा नेतृत्व, एक सैनिक के बेटे के हाथ में और आज मेरे जैसा एक सैनिक और जो किसान भी है, उनकी सरकार में कृषि मंत्री
वो सैनिक कल्याण मंत्री है। और सौभाग्य से इस क्षेत्र में जहाँ भारी मात्रा में सैनिक भी रहते हैं, ये किसानों की धरती है। पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर खेती होती है तो इस क्षेत्र में होती है। मैं आज अपने लोगों के बीच में आया हूँ, मैंने उनको विश्वास दिलाया है कि मोदी जी का जो नारा है कि किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए, हमारी सरकार उस नारे को साकार करने का काम कर रही है। बुलेटिन के आखिरी में बात चमोली की कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि मेले में स्वास्थ्य परीक्षण के साथ राज्य और भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और अटल आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। चमोली में 18 से 22 अप्रैल तक हर एक विकासखंड में स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय जनता का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए राज्य सरकार और भारत सरकार की तरफ से संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इस दौरान जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि 18 अप्रैल को स्वास्थ्य मेला विकासखंड दशोली के पुलिस मैदान में किया जाएगा, तो वहीं 19 अप्रैल को विकासखंड जोशीमठ के गांधी मैदान में और घाट में पुराना बस स्टैंड पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पूरे भारत में चल रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी की गाइडेंस में, और इसमें हमारा ये है कि हम जो है सर्वांगीण रूप से जो है मरीजों का निवारण करें, उनकी समस्याओं का निवारण करें। जैसे सबसे पहले हेल्थ कार्ड जिनका नहीं है उनके हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा, एक यूनिक आईडी जनरेट की जाएगी। और मेन बात है इसमें हमें बीमारियों से बचाने के उपाय पहले बताने, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, ताकि बीमारियां फैले ना, उनको पहले रोक दिया जाए होने से। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कहा जाता है, तो उस सिद्धांत पे हम चलेंगे और इसमें सारी बीमारियां हम कवर कर रहे हैं। किस मरीज को क्या बीमारी है उसका हम डेटा रिकॉर्ड रख रहे हैं, कहाँ रहता है, कहाँ क्या उसकी इकोनॉमिक स्टेटस है, कैसे हम उसको हेल्प कर सकते हैं और कैसे हम उसको जागरूक कर सकते हैं समाज के इसके स्वास्थ्य के बारे में। तो इसका हमारा प्रमुख हमारा उद्देश्य ये है। समस्त जो हमारे ब्लॉक मुख्यालय हैं और गोपेश्वर में नगर पालिका जो हमारा मुख्यालय है, यहाँ पर हेल्थ मेला का आयोजन किया जा रहा है। ये पूरा एक हफ्ते का कार्यक्रम है। समस्त जगहों पर जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, WCD है, आयुर्वेदिक है और स्कूल एजुकेशन है, इसमें लोगों को सेंसिटाइज़ किया जा रहा है। साथ ही साथ जो आयुष्मान हमारे कार्ड बनते हैं, हमारे दिव्यांग प्रमाण पत्र बनते हैं, उसको जल्दी से जल्दी तैयार किया जाए और लोगों को जो इसका लाभ मिल सके, इसका प्रयास किया जा रहा है। और हमारी आशा है कि जो हमारी समस्त जनमानस हैं वो इसका लाभ प्राप्त। तो वहीं सभी जिलों में लगे स्वास्थ्य मेलों के दौरान सभी जनता के अटल आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और जनता को जागरूक किया जाएगा। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।